कोरोना की स्थिति दिल्ली में काफी बेकाबू। खबरनामा, खबर से असर तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरनामा और मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम सीट से आज बीजेपी प्रत्याशी शुभेंदु अधिकारी ने पर्चा भर दिया है। नामांकन से पहले शुभेंदु ने मंदिरों में दर्शन किए। उसके बाद 3 केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, बाबुल सुप्रियो और उनके साथ में धर्मेंद्र प्रधान उनके साथ मौजूद रहे। इस दौरान पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हुए हमले के बाद टीएमसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोलकाता रैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं और इस मामले में टीएमसी के प्रतिनिधिमंडल ने आज चुनाव आयोग से मुलाकात करके इस पूरे मामले की संपूर्ण जांच की मांग की है। साथ ही टीएमसी ने पीएम मोदी के भाषण की भी शिकायत की है। साथ ही ब्रिगेड रैली में पीएम मोदी के बयान का जिक्र किया है। टीएमसी नेता सौगत रॉय ने बताया है कि आज टीएमसी की एक टीम ने चुनाव आयोग से मुलाकात की। हमने कहा कि ममता बनर्जी पर जो हमला हुआ, जिसमें उनको चोट लगी, इसके साथ किसी घटना का लिंक है, क्योंकि ममता बनर्जी पर हमला हुआ तब पुलिस का कोई भी एसपी वहां पर नहीं था। हमने उच्च स्तरीय जांच की मांग की है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ चुनावी वार पलटवार लगातार जारी है। शुभेंदु अधिकारी का कहना है कि चिंता ना करें, मैं ही ममता को हराऊंगा। और स्मृति ईरानी बोलती हैं, कह रहा है नंदीग्राम, जय श्री राम। ये जनता जनार्दन का आशीर्वाद का उम्मीद करता हूँ। मेरा पूरा विश्वास है जनता इस बार भाजपा का साथ देगा और मोदी जी का दर्शन और बंगाल में असली परिवर्तन के लिए जनता इस बार भाजपा को ही लाएगा। कितना टफ कंपटीशन होगा? ममता बनर्जी अभी विजिट कर गई है। कोई टफ कंपटीशन की सवाल ही नहीं है। भाजपा ने 2019 में 18 पार्लियामेंट सीट जीता। इस बार भारी अंतर से अच्छा सीट लेकर एक मजबूत सरकार बनाई। और बहस में शामिल होने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। कैप्टन आई सिंह बीजेपी का पक्ष रखेंगे, बहुत स्वागत है आपका। सुमित मेहरोत्रा टीएमसी का पक्ष रखेंगे, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। कैप्टन आई सिंह जी, पहला सवाल मेरे आपसे ही होगा, क्योंकि सवाल इसलिए है, अब पश्चिम बंगाल की जो राजनीति है पूरी तरीके से घूम चुकी है। एक तरीके से आस्था का मंदिर वहां पर नजर आ रहा है। चाहे राम की बात हो या फिर दुर्गा की बात हो, सिर्फ हिंदू वोटों को बांटने की राजनीति चल रही है। कैप्टन आई सिंह, आवाज आ रही है मेरी? लगता है मेरा सवाल वो नहीं सुन पा रहे। अगला सवाल सुमित मेहरोत्रा जी आपसे होगा। आवाज सुन पा रहे मेरी? जी। सुमित जी, जैसी राजनीति इस समय पश्चिम बंगाल में हो चुकी है, दुर्गा वर्सेस राम, सिर्फ हिंदू वोटरों को लुभाने की कोशिश। जो दुर्गा माँ को अपमानित करे वो श्री राम का भगत हो ही नहीं सकता। और अभी तो चुनाव बहुत थोड़ा सा ज्यादा दूर है। भारतीय जनता पार्टी के लोग चुनाव आते आते जय श्री राम, क्योंकि विकास की कोई बात कर ही नहीं है। हर क्षेत्र में ये लोग, अगर कोई नौकरी भी मांगता है, कोई विकास की बात करता है, तो ये कहते हैं आप जय श्री राम के नारे लगाइए और पकोड़े तलिए। बस इन लोगों का यही काम है, चाहे वो शुभेंदु अधिकारी हो, स्मृति ईरानी हो, जो इनके मंत्री वहां पहुंच रहे हैं, केवल यही नारा लगाएंगे जय श्री राम का। इनके पास कोई काम तो है नहीं। और ममता बनर्जी क्या करती हैं फिर? नहीं, ममता बनर्जी ये थोड़ा कहती है कि अगर ये सिर्फ नारे लगाते हैं। 1 मिनट सुमित मेहरोत्रा जी, ठीक है, मेरा सवाल सुनिए। अगर यहाँ एक मिनट मेरा सवाल पूरा होने दीजिए। अगर यहाँ पर सिर्फ एक मिनट पहले मेरा सवाल पूरा होने दीजिए। अगर यहाँ पर सिर्फ नारे लगते हैं तो ममता बनर्जी तो बाकायदा एक वीडियो जारी करती हैं, उसमें चंडी पाठ वो कर रही होती हैं, तो लगभग दोनों तरफ से एक जैसा है। नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी कहती है ना कि वो हिंदू नहीं है, तो ममता जी ने बोल के दिखाया कि हम तुमसे बढ़िया श्लोक बोल सकते हैं, तुमसे बढ़िया पाठ कर सकते हैं। ममता जी ने जवाब दिया है। ममता दीदी को सर्टिफिकेट देने की जरूरत क्यों पड़ी है हिंदू का? ये लोग ये कहते हैं, हर चुनाव में ये कहते हैं, बंगाल में जाकर के, चाहे बंगाल के अलावा भी कहते हैं ममता दीदी मुसलमानों की हितैषी है, ममता जी मुसलमानों की हितैषी है। तो इन लोगों को पता चलेगा कि कौन किसका ज्यादा हितैषी है। चुनाव ज्यादा दूर नहीं है, नंदीग्राम से चुनाव लड़ रही है दीदी, सबको दिखाई पड़ेगा कि 1 लाख वोटों से ज्यादा जीतेंगी। और शुभेंदु अधिकारी जो कहते हैं मैं ही उन्हें हराऊंगा, तो ये वो भूल रहे हैं कि वो आपकी गुरु हैं, राजनीति में आपकी वो गुरु हैं, और आपने उनके ही नीचे आकर के चुनाव लड़ा था, उन्हीं की पार्टी से चुनाव लड़ा था। कैप्टन आई सिंह, हिंदू वोटों को बांटने की पूरी कोशिश की जा रही है, चाहे कुछ भी करना पड़े उसके लिए, पर वो बटेगा नहीं।
नहीं काजल, ऐसा है हाँ। कि हमने कभी हिंदू मुसलमान या हम ये करके चले नहीं हैं। हमारा शुरू से नारा है जय श्री राम, और जितने भी हिंदू देवी देवता हैं वो हमारे आराध्य हैं। हम उनको शुरू से मान रहे हैं, हम पहली बार नहीं जा रहे मंदिर। हम ऐसा नहीं करते जब सत्ता में आ जाए तो हम जो है ना एक तरफा इन पे बैन लगा दें, मंदिरों में ताले लगवा दें, दुर्गा पूजा पे जो है ना उनकी मूर्ति विसर्जन होने के लिए उस पर बैन लगवा दें, जनता को जो है ना कोर्ट में जाना पड़े। तो हम ये चीजें नहीं करते। और जब चुनाव आ जाए तो हम एक तरफ जो है ना दुर्गा के मंदिर में चले जाए और बगल में मस्जिद में जाके खड़े हो जाए। तो ये नौटंकी हम नहीं करते। हमारा मंच से नारे तो लगा दिए जाते हैं, मंच से। कैप्टन आई सिंह बीजेपी वाले मंच से नारे तो लगाते हैं ना। मंदिर में जाओ या फिर मंच से नारे लगा दो, बात तो एक ही है ना। नहीं, आप ये देखिए, हम पहली बार थोड़ी बना रहे। हम तो जय श्री राम का नारा, हमारा तो शुरू से आराध्य प्रभु है जय श्री राम, हम तो शुरू से लगा रहे हैं। अगर दूसरा भगवान का नाम ले रहा है, अगर दूसरी कैप्टन आई सिंह अगर दूसरी पार्टी के नेता, मेरा सवाल सुनिए कैप्टन आई सिंह, मेरा सवाल सुनिए। अगर दूसरी पार्टी के नेता भगवान का नाम ले रहे हैं तो बीजेपी को दिक्कत क्या है? ठेका थोड़ी ले रखा है बीजेपी ने हिंदू होने का या हिंदुत्व कार्ड खेलने का। मगर ये अपनी बताएं, मैं इन बातों में ना। ठीक है, उनसे भी पूछेंगे, एक ब्रेक पर जाना होगा। ठीक है, एक ब्रेक पर जाना होगा। उनसे भी पूछेंगे कि हिंदू कार्ड खेलने की कोशिश आखिरकार पश्चिम बंगाल में क्यों की जा रही है। छोटा सा ब्रेक। खबरनामा, खबर से असर तक। हक की बात दोपहर 12 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। क्या बात है मनोहर, हम तो आए थे तुमसे गपशप करने के लिए, मगर तुम्हारा ध्यान तो कहीं और है। क्या बात है, सब ठीक तो है ना? भैया अपना क्या है, बस छोटू की नौकरी लग जाए, समझो गंगा नहा गई। आज उसकी नौकरी का रिजल्ट आने वाला है, बस उसी का इंतजार कर रहे थे। पढ़ाई में बहुत अच्छा है लड़का। बच्चों की फिक्र तो रहती ही है। अब तो कई साल हो गए, जब मेरे बड़े वाले बेटों को नौकरी मिली थी तो ऊपर से दान दक्षिणा का भी इंतजाम करना पड़ा था, तब जाकर बड़े को नौकरी मिली थी। मनोहर, बिना जोर जुगाड़ के कुछ नहीं होने वाला। बाबूजी, मेरी नौकरी लगी। नमस्ते अंकल। खुशो बेटा। माँ, देखा जगदीश भैया, अब दान दक्षिणा से नहीं, योग्यता के आधार पर काम हो रहा है। वैसे बात और थी, लेकिन अब यूपी की बात ही अलग है। जी हाँ, अब यूपी की बात ही अलग है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुशल नेतृत्व में पिछले 4 साल में पारदर्शी और निष्पक्ष प्रक्रिया के माध्यम से 4 लाख युवाओं की सरकारी नौकरियों में भर्ती हुई है। काम दमदार, योगी सरकार। खबरनामा, खबर से असर तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। तो पश्चिम बंगाल में इलेक्शन है, लेकिन हिंदू वोटों को बांटने की पूरी कोशिश इस समय की जा रही है। एक तरफ बीजेपी, लेकिन वहीं दूसरी तरफ टीएमसी। सुमित मेहरोत्रा जी, अगला सवाल मेरा आपसे ही होगा। टीएमसी को डर है क्या कि कहीं हिंदू वोटर छिन ना जाए? कितने आपने मिल चालू करवाए, कितने आपने। मेरा सवाल सुमित मेहरोत्रा जी से। कैप्टन आई सिंह, आऊंगी आपके पास, जवाब दीजिएगा। पहले उनसे पूछ लेते हैं। ये उसी समय से बोले पड़े जिस समय से आपने ब्रेक करा था। कैप्टन आई सिंह, एक मिनट शांत हो जाइए, सुन लीजिए उनको, कोई समझ नहीं आएगा। ठीक है, बोलिए। पहले ये बोलने फिर हम बोलेंगे काजल जी। ऐसा कोई वो नहीं है कि ये लोग व्यवस्था खराब करते हैं और कोई काम नहीं है। फिर आवाज बंद करानी पड़ेगी, नहीं चुपेंगे तो। अगला सवाल उनसे पूछना तो जवाब दीजिएगा अपने समय में। बोलिए आप। काजल जी देखिए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी आज केवल एक हिंदू धर्म की राजनीति कर रही है, इन्होंने विकास की कोई बात करी नहीं है। चाहे वो देश हो चाहे प्रदेश हो, जहाँ पे भी जाते हैं केवल एक राम का नाम बनाते हैं और इसके अलावा कोई काम नहीं है इन लोगों के पास।
इनसे कोई नौकरी मांगे तो जय श्री राम, कोई विकास की बात करे तो जय श्री राम। आज देश के हालात क्या हो गए हैं सभी को दिखाई पड़ रहा है। 850 रुपए गैस के दाम हो गए, हर महीने हर दिन रोजाना गैस के दाम बढ़ते चले जा रहे हैं। इसके ऊपर ये लोग कोई बात नहीं करते हैं, माननीय मोदी जी कोई बात नहीं करते हैं, केवल एक जय श्री राम का। पेट्रोल के दाम बढ़ते चले जा रहे हैं, इसके ऊपर कोई बात नहीं करेंगे। आज युवा बेरोजगार होता चला जा रहा है, उसके ऊपर कोई बात नहीं करेंगे। युवा अगर इनसे रोजगार मांगता है तो कहते हैं आप पकौड़े तलिए, आप लाखों रुपए खर्च करने के बाद आप पकौड़े तले, ये कौन सी बात होती है? और फिर ये बंगाल के अंदर जाकर के केवल एक ध्रुवीकरण करने के लिए केवल एक हिंदुओं के बीच में जाकर के जय श्री राम का नारा लगाइए, हम ही आपके ठेकेदार हैं, तो ये बात तो चलेगी नहीं। वहां पे नहीं चलेगा इनका कार्ड, हिंदू कार्ड इनका जो खेलना चाह रहे हैं। हिंदुत्व का कार्ड तो टीएमसी भी खेल रही है ना सुमित मेहरोत्रा जी। हिंदुत्व का कार्ड नहीं खेल रहा है। अगर नहीं तो एक मिनट पसंद करता है, अगर नहीं तो चंडी पाठ करते हुए वीडियो क्यों वायरल की जाती है? काजल जी नहीं काजल जी, जिस तरीके से आप लोग ये गलत बातें करते हैं, बताते हैं कि गलत बातें नहीं, ये गलत बातें नहीं, वीडियो सबने देखी है, वीडियो सबने देखा है, वीडियो सबने देखा है। मैं वही कहता हूँ, मैं वही आपसे कह रहा हूँ कि माननीय ममता दीदी किसी को बता नहीं रही है, किसी को सर्टिफिकेट नहीं दे रही है। भारतीय जनता पार्टी को सर्टिफिकेट हमें देने की जरूरत नहीं है कि हम हिंदू हैं, कि हम पाठ करते हैं, हम अपने लिए कर रहे हैं, हम जनता के लिए हैं, वहां पे जनता के लिए विकास की बातें करते हैं, जनता के लिए रहते हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सभी के सुख दुख में माननीय ममता दीदी रहती है। ये लोग बताएं कितना रहते हैं, केवल एक जय श्री राम का नारा लगाते हैं, केवल ठेकेदार है जय श्री राम का नारा। और जो दुर्गा माँ का अपमानित करे वो जय श्री राम का भगत हो नहीं सकता। आप सभी ने सुना है जय श्री राम। कैप्टन आई सिंह जवाब दे रहे हैं आपका, ठीक है कैप्टन आई सिंह जवाब दे रहे हैं, बोलिए। किसने किया है ये भी बंगाली जनता ने देखा है। इन लोगों ने जिस तरीके से राम का नाम कहते हैं, राम जी हमारे नेता हैं, राम जी हमारे नेता, प्रभु श्री राम का नेता बता रहे हैं लोग, नेता इनके वहां के दिलीप घोष जी नेता बता रहे हैं। बड़ी शर्म की बात है, एक हमारे प्रभु श्री राम को आप नेता बताते हैं, कहते हैं उनका मकान बन रहा है, उनका घर बन रहा है, ये गलत बात है। और दुर्गा माँ को आप अपमानित करते हैं, जवाब ले लीजिए, जनता सहन नहीं करेगी। जवाब ले लीजिए उनसे, ठीक है बोलिए। कैप्टन आई सिंह बोलिए, आपकी बारी है, आपकी बारी है, बोलिए। बहुत देर से बोलना चाह रहे थे आप। आवाज आ रही है आप तक मेरी? हेलो कैप्टन आई सिंह तक शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, तकनीकी खराबी। आप अपनी बात पूरी कीजिए सुमित जी। मैडम काजल जी, जिस तरीके से मैं बताना चाहता हूँ, आज भारतीय जनता पार्टी हर एक चुनावों में कहीं हो, मैंने आपसे फिर अभी वही कही कि अभी बंगाल तो आप रुकिए, अभी इनके केरल के एक नेता हैं, तो ये जो हिंदू राष्ट्र धर्म की बातें करते हैं, केरल के एक इनके नेता ने आज ही एक बयान दिया कि अगर हमारी केरल में सरकार बनती है तो हम बीफ यहाँ पे अच्छे आयात में बिकवाएंगे, कम रेटों में उपलब्ध कराएंगे। ये कौन सी धर्म की बात करते हैं? गाँव माता हमारी। सुमित मेहरोत्रा जी मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए, सुमित मेहरोत्रा जी मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। कैप्टन आई सिंह मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? आप एक तो अपने माइक ठीक कराया करो। लगता है उन तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। लेकिन मेरा अगला सवाल सुमित मेहरोत्रा जी आपसे ही होगा, और सवाल ये है कि पश्चिम बंगाल का जो चुनाव है नंदीग्राम तक सिमट कर क्यों आ गया है? चाहती है कि ममता बनर्जी वर्सेस शुभेंदु अधिकारी, पर शुभेंदु अधिकारी में कोई दम है नहीं है। मैं आपको आज के आपके चैनल पे कह रहा हूँ, आप नोट करें, वहां पे जनता ममता दीदी को बेहदा चाहती है, तभी माननीय ममता दीदी ने अपनी बात पूरी बाद में कीजिएगा, एक ब्रेक पर जाना होगा, छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेते हैं। खबरनामा, खबर से असरता। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान
या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। खबरनामा, खबर से असर तक। और ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। सुमित मेहरोत्रा जी, मेरा अगला सवाल आपसे ही होगा। पश्चिम बंगाल का चुनाव एक तरफ, लेकिन नंदीग्राम का चुनाव एक तरफ। ये जो चुनाव है नंदीग्राम में सिमट कर क्यों आ गया है? नंदीग्राम इन लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने एक हाइजेनिक अपनी सीट बना रखी है कि ममता दीदी को हराने के लिए शुभेंदु अधिकारी को उतारा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमें। हम लोग जैसे पहले चुनाव लड़े थे इस बार भी वैसे ही लड़ रहे हैं, नॉर्मली चुनाव लड़ रहे हैं। वहाँ की जनता का प्रेम है, जनता ने दीदी को इस बार चुना है कि दीदी आप आइए नंदीग्राम से लड़िए, वरना दीदी अपनी भागलपुर। अधिकारी तो बोल रहे हैं कि चिंता मत करो, मैं ममता को हराऊंगा। अरे ये उनके सपने हैं, सपने देखने में क्या बड़ी बात है, हर जने का अधिकार है सपने देखना, पर जनता को वोट करना है ना। ये तो सपने देख रहे हैं शुभेंदु अधिकारी, पता लग जाएगा आप लोगों को कितने वोटों से हार रहे हैं ये। क्या नंदीग्राम को हारने की बौखलाहट टीएमसी में दिखाई नहीं दे रही है? नहीं, हम लोगों ने 10 साल का काम करा है, 10 साल के लिए विकास की बात करिए, हर जनता के लिए काम करा है, और ये अगर जो जनता हमें माइंडेड देगी वो हम सर आंखों पे अपने रखेंगे। अगर टीएमसी में बौखलाहट नहीं है तो बीजेपी की राह पर चलती हुई क्यों नजर आ रही है? बीजेपी हमारी कॉपी कर रही है। आप देखिए हमारा एक खेला होबे का गाना है, वहाँ पे भी इन लोगों ने भी कॉपी करना चालू कर दिया। खेला होबे के अपने गाने बनाना चालू कर दी, कॉपी कर रहे हैं। अभी तो आप देखिएगा यहाँ से कितने और इनकी केंद्रीय मंत्री, 25 केंद्रीय मंत्री लगा देंगे फिर भी हरा नहीं पाएंगे, 6 मुख्यमंत्री लगा देंगे तब भी हरा नहीं पाएंगे। माननीय ममता दीदी को एक अकेली नेत्री है, ईमानदार नेत्री है, उन्हें हरा नहीं पाएंगे। डर तो है, थोड़ी तो बौखलाहट है जरूर दिख रही है, क्योंकि बीजेपी के रास्ते पर चलते हुए दिखना इसलिए क्योंकि हर जगह हिंदुत्व कार्ड बीजेपी खेलती है। ये अक्सर देखा गया है, चाहे किसी राज्य का इलेक्शन हो या फिर केंद्र का इलेक्शन हो। लेकिन इस बार पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रहा है ममता बनर्जी का जो हिंदुत्व कार्ड है वो बिल्कुल वैसे ही देखने को मिल रहा है जैसा बीजेपी का है। अपने तरीके से खेलिए। काजल जी, मैं आपसे फिर वही कह रहा हूँ, हम लोगों को डर किस बात का है? हम लोग बौखलाहट कहाँ है? अगर बौखलाहट होती तो हम लोग गलत बयान देते, गलत कोई काम करते। वो कुछ हो नहीं रहे, भारतीय जनता पार्टी गलत बयान दे रही है, आप देख लीजिए इनके बयानों को। तो बौखलाहट उनकी उसमें, हमारे उसमें नहीं है। हम तो जनता के लिए आए हैं, जनता के लिए काम कर रहे हैं। जनता जो हमें वोट करेगी उस पर हम लोग जीतेंगे, इसमें क्या परेशानी है? ठीक है, कैप्टन आई सिंह हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं। कैप्टन आई सिंह, बीजेपी टीएमसी की राह पर चल रही है, ये उनका कहना है। काजल, बीजेपी को जरूरत नहीं है किसी के रास्ते पे चलना, बीजेपी को जरूरत नहीं है, रास्ता तो इन्होंने बदला है। अभी तक जो है ना, ये दुर्गा पूजा के दुर्गा का अपमान करते रहे, दुर्गा पूजा पर रोक लगाते रहे, मुहर्रम को जो है ना सर्वोपरि रखते रहे और हिंदुओं को कराते रहे। आज जो है ना ये कह रहे हैं कि ये मतलब अब कितने नीचे गिरते जा रहे हैं, क्या इनका कोई उसूल बचा है? क्योंकि आज ये सब कुछ इसलिए कर रहे हैं कि इन्होंने 10 साल में कुछ नहीं किया है। सुमित मेहरोत्रा, एक बार उनको सुन लीजिए। सुमित मेहरोत्रा, एक बार उनको सुन लीजिए। ऐसे किसी की आवाज नहीं आ पाएगी, कोई फायदा नहीं। एक बार उनको सुन लीजिए क्योंकि वो फोन लाइन पर है, आवाज थोड़ी कम आ रही है। बोलिए। टीएमसी ने वहाँ सिवाय गुंडागर्दी फैलाई। मैं इनसे जानना चाहता हूँ कि आपने कितने मेडिकल कॉलेज बनवाए बंगाल में, आपने कितने नए स्कूल बनवाए, कितने नई इंडस्ट्रियल आपने चालू करवाई, कितनी नई रोडें बनवाई। अपना विकास का आप रिपोर्ट कार्ड लेके आए ना। आप ये खेला क्यों कर रहे हैं कि पैर में चोट लग गई, बीजेपी के लोगों ने हमारे ऊपर हमला कर दिया? तो भाई खेला तो नहीं चलेगा, अपना कार्ड पेश करिए, रिपोर्ट कार्ड। हम रिपोर्ट कार्ड आपका जानना चाहते हैं कि आपने 10 साल में क्या किया है। मैं काजल आपको बताना चाहूंगा कि कोरोना काल में हमने 8 महीने गरीब 80% गरीब लोगों को राशन कंटिन्यू 8 महीने बंगाल पहुंचाया है। वो राशन इन्होंने किसी गरीब तक नहीं पहुंचने दिया। सब जो है ना टीएमसी के नेता और टोलाबाज बेच के खा गए।
तो किसान की जो हम 6,000 रुपए की जो सालाना राशि एक मुश्त राशि देते हैं वो इन्होंने आज तक नहीं पहुंचने दी। आयुष्मान भारत के लिए 5 लाख का महिलाओं के लिए है मेडिकल जो है ना ग्राउंड पे उनको इलाज देते हैं, आज तक इन्होंने लागू नहीं होने दिया। इन्होंने किसी भी केंद्र की योजना को लागू नहीं होने दिया। इन्होंने सिर्फ उनको वहाँ विकास से वंचित रखा है, क्योंकि इनकी सोच ये है कि जब ये गरीब बने रहेंगे तो हमारे चुंगल में रहेंगे। अगर केंद्र की योजनाएं बंगाल का भला नहीं कर सकती। ममता बनर्जी तो भला करना जानती ही नहीं है, उनकी सोच ही नहीं है भला करने की। उनकी क्योंकि उनके पीछे जो लोग लगे हैं ना वो सारे तोलाबाज हैं, लुटेरे हैं, सिंडिकेट चलाने वाले हैं, कटमनी वाले हैं। तो वहाँ आप बताइए इतने वालों को बीजेपी अपनी पार्टी में ले लेती है। कटमनी वाले पहले तो आप कहते हैं कि वो लोग कटमनी वाले हैं और वही लोग जब बीजेपी में आ जाते हैं वो अच्छे हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल काजल ऐसा होता है कि इनके यहाँ से तो वो इनकी पार्टी के सिद्धांत में थे, हमारे यहाँ है तो हमारी पार्टी का सिद्धांत होगा, इनकी पार्टी का सिद्धांत हमारे यहाँ नहीं चले ना। कैप्टन आई सिंह, लोग तो वही होते हैं ना जो कटमनी वहां पर करते हैं, लोग तो वही होते हैं ना, उन्हीं को आप अपनी पार्टी में ले लेते हैं। काजल उसकी बात को समझिए जो मैं कह रहा हूँ। इनके यहाँ जय श्री राम का नारा लगाने में चिढ़ रहे थे सारे, और हमारे यहाँ कोई कटमनी पे आपने अपने कटमनी पे रखा हुआ नेताओं को जो आप पानी पी पी करके कोसते थे उनको आपने अपने यहाँ रखा हुआ है, उसके ऊपर बताइए। मैं बीच में नहीं बोलता कभी। हमारे यहाँ तो थे आपने अपने यहाँ रखे, उन्हें कौन सा दूध में धो करके निकालेंगे? अच्छा लगेगा। आरोप आप ही लगाते हैं, पानी पी पी करके कोसा है आप लोगों ने। सुमित मेहरोत्रा जी, एक बार उनको सुन लीजिए, आराम से सुन लीजिए, बात समझ आ जाएगी, आप सवाल कर लीजिएगा। मैं टीएमसी से ये जानना चाहता हूँ कि आप अपना विकास का रिपोर्ट कार्ड लेके आइए, वो दिखाइए कि तुमने कितने कॉलेज 10 साल में बनाए, कितने मेडिकल कॉलेज बनाए, कितनी नई इंडस्ट्रियल चालू कराई, कितनी जो पुरानी बंद करी थी कितनी चालू कराई, कितने लोगों को रोजगार दिया है, वो मैं जानना चाह रहा हूँ कि आपने बंगाल के अंदर कितनी नई ट्रांसपोर्टेशन नई खरीदी है, कितनी रोडों का नया निर्माण करा। हिसाब टीएमसी केंद्र सरकार से लेने लगे तो क्या होगा? अगर वही हिसाब टीएमसी बीजेपी शासित राज्यों से लेने लगे तो क्या होगा? बोलिए। बिल्कुल काजल, मैं तो वही कह रहा हूँ कि आप मेरा हिसाब लो ना, और हम अपना रिपोर्ट कार्ड अभी जब पेश करेंगे ना तो इसको हम बताएंगे कि हमने बंगाल में क्या किया है। आप पत्र वाला 1-2 दिन में आ रहा है, उसको देख लेना, उसमें हम पूरा क्लियर बता देंगे हमने क्या क्या किया है और कितनी योजना बंगाल में चलाई है और कितनी योजना इन्होंने हमारे वहाँ चलने नहीं दी है, वो पूरा खुल के बताएंगे। तो ये चले गए हैं, ये जो सरकारी चीजें बेचते चले जा रहे हैं। ठीक है, जवाब ले लीजिए उनसे, ठीक है, बताएंगे आपने क्या किया और क्या नहीं किया, केंद्र में क्या किया और क्या नहीं किया, जहां पर बीजेपी है जिन राज्यों में, वहां पर क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, कितने लोगों को रोजगार मिला है, महिलाएं कितनी परेशान हैं, किसान दिल्ली की सीमाओं पर बैठे हुए हैं, ये है हाल। इस पर अगर सवाल पूछा जाएगा तो सरकार के पास जवाब नहीं होगा। बोलिए सुमित मेहरोत्रा जी। काजल जी, जिस तरीके से आज अर्थव्यवस्था के ऊपर ये लोग बात नहीं करते, आज देश की जीडीपी सबको मालूम है नीचे आ गई है, और क्रूड ऑयल का रेट आज हम लोग देखें तो 100 कुछ रुपए के आसपास है, और ये लोग 100 रुपए में बेच रहे हैं। 100 रुपए से ऊपर आज पेट्रोल के दाम हो चुके हैं, गैस सिलेंडर के ऊपर दाम 850 रुपए हो चुके हैं। इसके ऊपर ये लोग बात नहीं करेंगे। महिलाएं परेशान है, किस तरीके से घर का खर्चा चलेगा, क्या होगा, इन लोगों को कोई परवाह नहीं है। ये रही किसानों की बात, किसानों को ये लोग क्या कर रहे हैं, किसानों की आय दुगनी कहाँ हुई है? 2022 तक इन्होंने कहा था 2022 तक हम किसानों की आय दुगनी कर देंगे। केवल बंगाल में इन्हें किसान दिखाई पड़ रहा है, जो हरियाणा बॉर्डर पे बैठा हुआ है, जो 170 किसान हमारे शहीद हो गए, उनके परिवार से नहीं मिले, उनसे कोई बात नहीं करी इन्होंने। माननीय मोदी जी ने, चाहे अमित शाह जी हो, एक फोन तो कॉल कर लेते साहब, इतने दिनों से आज वो बैठे हुए किसान हमारे बैठे हुए हैं, उनसे एक बार वार्ता तो कर लेते। उनका क्या, जाइए पश्चिम बंगाल पर आ जाइए, अब वहां पर मत जाइए, पश्चिम बंगाल की बात हो रही है। सुमित मेहरोत्रा जी, पश्चिम बंगाल पर आ जाइए, क्योंकि पश्चिम बंगाल में वैसे ही बहुत ज्यादा ड्रामा है। एक तरफ तो मंदिर की पूजा हो रही है, दूसरी तरफ ममता बनर्जी हॉस्पिटल में है, वहां से वीडियो बनाई जाती है। लेकिन वहीं अब ये भी है कि ममता बनर्जी के जो चुनाव प्रचार के कार्यक्रम हैं वो भी तय हो चुके हैं। ममता बनर्जी अब चुनाव प्रचार भी करेंगी, वो भी तय हो चुके हैं। तो बीजेपी को अपने आप मौका मिल रहा है सवाल उठाने का। होगी तो करना पड़ेगी ना।
तो ममता बनर्जी पूरी नौटंकी का उनका जो ब्लू प्रिंट होता है ना, वो हो चुका है। व्हील चेयर पे बैठ के चलेंगी, क्योंकि इनसे कोई ये ना पूछ ले विकास आपने क्या किया है, तो वोट मांगने क्यों आई हो, क्योंकि इन्होंने टोलाबाजी कराई है, इन्होंने कटमनी ली है हर चीज में, इनके लोगों ने गुंडागर्दी कराई है। अरे आप जो है ना, पंचायत चुनाव में सबसे ज्यादा मर्डर बंगाल में हुए हैं, चाहे पंचायत चुनाव रहा हो, चाहे वो लोकसभा चुनाव रहा हो, हर चुनाव में वहां जो है ना ममता बनर्जी को नौटंकी किस आधार पर कहा जा रहा है? हमारे 500 से अधिक कार्यकर्ता मारे गए हैं चुनावी हिंसा में, वो भी हिसाब में देना पड़ेगा। आम जनता, इन्होंने आम जनता के घर जलाए हैं, जिंदा के जिंदा लोगों को घर में जला दिया। ऐसे तो वो भी कह रहे हैं कि बीजेपी वालों ने हमला कर दिया है ममता बनर्जी पर, अब उसका भी तो हिसाब देना पड़ेगा ना। ये तो दुनिया ने देखा है कि हमला हुआ है, कि पूरा खेला हो रहा है, ये तो दुनिया देख रही है, कहने वाली बात नहीं है। चशमदीद कह रहे हैं, जिस जगह पे ये नौटंकी हुई है वहाँ के चशमदीद एक तरफ से कह रहे हैं, पुलिस भी कह रही है, क्योंकि उच्च लेवल की जांच होने लगी ना, अब तो पुलिस भी कह रही है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, मगर ये खेला हो रहा है, खेला। मगर बंगाल की जनता और नंदी गांव की जनता इस खेला को समझ रही है। तो ममता जी अपने कर्मों से इतनी हताश हो चुकी है। एक ब्रेक पर जाना होगा, छोटा सा ब्रेक यहाँ पर है और आपकी बात ब्रेक के बाद पूरी करेंगे। छोटा सा ब्रेक। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। खबरनामा, खबर से असर तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। तो पश्चिम बंगाल में चुनाव है, लेकिन एक तरफ राजनीति है, लेकिन वही दूसरी तरफ ड्रामा जमकर हो रहा है। मेरा अगला सवाल सुमित मेहरोत्रा जी आपसे होगा। अगर सिर्फ नंदीग्राम की बात की जाए तो वहां पर कहीं ना कहीं डर है टीएमसी को कि कहीं वो छिन ना जाए, जिसकी वजह से बार बार हिंदू कार्ड खेलने की कोशिश की जा रही है। जी, हम लोग कोई हिंदू कार्ड नहीं खेलते। थोड़ा बहुत डर तो है। और दूसरा सवाल ये भी है, मेरा दूसरा सवाल ये भी है, क्या सहानुभूति पाने के लिए अब ममता बनर्जी व्हील चेयर पर प्रचार करेंगी? क्योंकि पहले तो उन्होंने सिर्फ कहा था कि मुझे व्हील चेयर पर प्रचार करना पड़ सकता है 2 से 3 दिन तक, लेकिन अब शायद यही होगा, अब शायद यही देखने को मिलेगा। तो बीजेपी पर तो सवाल उठाएगी, लगातार उठाएगी कि सिंपैथी गेन करने के लिए किया जा रहा है। के लिए तो जिस तरीके से डॉक्टर्स की गाइडलाइंस होगी, उनके पैर में चोट तो लगी है और प्रचार भी करना है, तो जिस तरीके से डॉक्टर्स की होगा देखते हुए उसी तरीके से काम होगा। उन्हें कहा गया व्हील चेयर में बैठ के आप करिए, तो व्हील चेयर पे अब इन्हें परेशानी होने लगी कि ममता जी व्हील चेयर पे बैठ के उसके ऊपर कर रही है चुनाव प्रचार। परेशानी इसलिए क्योंकि उनको ये लग रहा है कि सिंपैथी गेन करने की कोशिश की जा रही है, सहानुभूति पाने की कोशिश की जा रही है। जो बंगाल के लोग हैं उनकी भावनाओं से खेलने की कोशिश की जा रही है।
बंगाल को, हम अपने बंगाल को ना जलने देंगे ना लुटने देंगे। ऐसे भ्रष्टाचारियों को, ऐसे धोखेबाजों को, भारतीय जनता पार्टी वालों को भगा के रहेंगे, मुंह तोड़ जवाब देंगे, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े, चाहे कैसे भी प्रचार करना पड़े। आज ममता दीदी घायल है और वो अगर व्हीलचेयर में बैठ के अगर प्रचार कर रही हैं तो इन लोगों को क्या परेशानी है। ये लोग अगर इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर आज उस समय हमला हुआ, लोगों को परेशानी है, उन लोगों को परेशानी ये है अगर व्हील चेयर पर ममता बनर्जी प्रचार करती हैं तो सिंपैथी गेन जाहिर सी बात है वो कर लेंगी, बीजेपी के वोट कट जाएंगे। बीजेपी को तो वोट वैसे ही नहीं मिलने हैं। बीजेपी की कौन सी सरकार बन रही है? ये लोग दूसरे और तीसरे नंबर की लड़ाई लड़ रहे हैं बंगाल के अंदर। ये लोग कांग्रेस से लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारी लड़ाई इनसे नहीं है। ये लोग कितना ही कहते हैं हमारे हम टीएमसी की। ठीक है, आपको यहीं रोकूंगी और सीधे उत्तराखंड की तस्वीरें आपको दिखाते हैं जहां पर आज मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण समारोह चल रहा है। उत्तराखंड राज्यस्य मंत्रित्वेन स्वकर्तव्यानि श्रद्धापूर्वकं सिद्धान्तकरणेन निर्वक्ष्यामि तथा सर्वविधिलोकान् प्रति भीतिं पक्षपातं वा रागं द्वेषं वा विहाय यथा संविधानं यथा विधि व न्यायम् आदरिष्यामि। अहम् अरविंद पाण्डेय ईश्वरस्य नाम्ना सत्य यद कमपि विषयम् उत्तराखंड राज्यस्य मंत्रित्वे मम विचारार्थ आनीये मया परिज्ञाता वा भवेत् कमपि जनतान् अपि जनान् वा प्रति एतादृशमन्त्रित्वेन मम कर्तव्यानां निर्वहणार्थ यदपेक्षितं स्यात् तद्विहाय प्रत्यक्षरूपेण अप्रत्यक्षरूपेण वही सूचयिष्यामि न वा प्रकटीकरिष्यामि। श्री सुबोध उनियाल जी कृपया शपथ ग्रहण करें। मैं सुबोध उनियाल ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं सुबोध उनियाल ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री गणेश जोशी जी कृपया शपथ ग्रहण करें। मैं गणेश जोशी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा व निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं गणेश जोशी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति व व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में
अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार नियुक्त किया है, उनके नाम इस प्रकार है: डॉक्टर धन सिंह रावत, सदस्य विधानसभा; श्रीमती रेखा आर्या, सदस्य विधानसभा; श्री यतीश्वरानंद, सदस्य विधानसभा; श्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी कृपया शपथ ग्रहण हेतु पधारें। तो आएंगे भी नहीं भाई, पहले तो आएंगे भी नहीं, दिखाएंगे। मैं डॉक्टर धन सिंह रावत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तराखंड राज्य के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं डॉक्टर धन सिंह रावत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तराखंड राज्य के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में अपने कर्तव्यों के समय निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्रीमती रेखा आर्या जी कृपया शपथ ग्रहण हेतु पधारने का प्रश्न। मैं रेखा आर्य ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं उत्तराखंड राज्य के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं रेखा आर्य ईश्वर की शपथ लेती हूँ जो विषय उत्तराखंड राज्य के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में अपने कर्तव्यों के समय निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। श्री ईश्वरानंद जी कृपया शपथ ग्रहण हेतु पधारें। मैं यतीश्वरानंद ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा एवं निष्ठा रखूंगा।
मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तराखंड के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं यतीश्वरानंद ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को भय के सिवा, जबकि मेरे राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। उत्तराखंड में मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण समारोह इस समय चल रहा है। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य आज मंत्रियों को शपथ दिला रही हैं। एक तरीके से नई सरकार बनी है क्योंकि मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया था, उसके बाद तीरथ सिंह रावत को मुख्यमंत्री बनाया जाता है। आज उनके मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण समारोह है। एक एक करके सभी मंत्री शपथ ले रहे हैं। सरकार को समय पूरा नहीं हो पाया था, उसके बीच में ही पूर्व मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा और तीरथ सिंह रावत को नया मुख्यमंत्री उत्तराखंड का बनाया गया है और आज उन्हीं के मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण समारोह चल रहा है। उत्तराखंड की तस्वीरें सीधे आपके सामने, जहां पर नई सरकार का गठन हो रहा है। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री का चेहरा बदला है। मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह। यार बच्चे यार भाई तो तस्वीरें आप सीधे उत्तराखंड की देख रहे थे, जहां पर मुख्यमंत्री नए बने हैं और आज मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण समारोह चल रहा है। फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार। खबरनामा, खबर से असरता।